उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार आंदोलन पे आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। कभी शिक्षक परेशान है तो कभी युवा रोजगार के लिए परेशान है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा है जाति का, जो लगातार देखने को मिलता है। इसी क्रम में आज मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि अहेरिया समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं, जो कई वर्षों से अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए लगातार सफ़र कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनका जाति प्रमाण पत्र बन जाए, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कोशिश नहीं की गई है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, जाति प्रमाण पत्र ही मांग है या और कुछ भी मांग है? हमारी केवल जाति को लिस्टेड की मांग है। हमें 15 अप्रैल 1950 से निकालने के बाद आज तक SC ST OBC और ना ही हमें कोई जनरल मानता है। तो हमारी सर्वप्रथम एक ही मांग है कि हमें लिस्टेड किया जाए अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड जहाँ भी हैं हम। दूसरी बात, हमारे सर्टिफिकेट, अगर बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं तो सबसे पहले सर्टिफिकेट की मांग की जाती है, और वो ना होने के कारण हम लोग शिक्षा से ही वंचित हैं। जैसे तैसे जनरल से हम लोग अगर हाई स्कूल इंटर भी कर लेते हैं तो BA में हमारा नंबर नहीं आ पाता, क्योंकि वहाँ जनरल कैटेगरी कोई हमें प्रमाणित देता नहीं है, और वहाँ से इंटर के बाद में हमारी शिक्षा का वहीं की वहीं अवरुद्ध हो जाता है। उस संबंध में हमने 29 सितंबर 2021 को धरना प्रदर्शन किया था, लगभग 5-6 हज़ार अहिरिया समाज के साथ। उसमें हम 5 लोग निदेशालय समाज कल्याण के अधिकारी से मिले थे। उन्होंने हमें 10 दिन का समय दिया था और ये कहा था कि विश्वास कीजिए, हम 10 दिन में आपका प्रपोजल भारत सरकार को भेज देंगे और एक कॉपी आपको उस पूरे प्रपोजल की रिसीव करा देंगे। लेकिन हमारी समिति ने 5 दिन और दिया, क्योंकि हम परेशान हैं कि ठीक है आप 10 दिन की बात कर रही हैं, हमें 15 दिन लीजिए, लेकिन ये हमारे साथ काम होना चाहिए, हमारे साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। और लिहाजा उन्होंने वही किया। 16 से लेकर 21 तारीख तक उनके बताए हुए हम हर विभाग में घूमे, लेकिन किसी अधिकारी ने हमसे ढंग से बातें नहीं की। वर्तमान में ये जो एक लेटर है मिला है, उसके अकॉर्डिंग प्रमुख सचिव के पास है, वहाँ भी हम कार्यालय पे मिले, लेकिन कोई भी अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। इसीलिए मजबूरन हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, और ये अनिश्चितकालीन धरना के लिए। चाहे हमें पहले भी एक बार आप लोग आए थे इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने, लेकिन फिर चले गए थे। तो क्या अब की बार भी चले जाने के लिए आए या रुकना है? अब हम यहाँ अटल हैं, चाहे हमें गोली खानी पड़े। वैसे ही पुलिस प्रशासन ने एरिया को एनकाउंटर किया, हम इनसे भी कह रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर करिए। हम तभी जाएंगे, या तो हम 2 पैरों पे आए हैं लेकिन 4 पैरों पे जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। चाहे विश्वास के साथ, चाहे कुछ भी हो परिणाम, ये फोड़ें या हम इन्हें फोड़ें, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। और रही बात योगी जी को, तो मैं एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि योगी जी, हिंदुत्व के खातिर हमारी सुन लो, हमारे 18 लाख वोट हैं, अन्यथा मरे नहीं मौन है, मरे नहीं मौन है। 2021 में बता देंगे एरिया कौन है और रहते कहाँ हैं। मुस्लिम जो करते हैं, पश्चिम यूपी की 160 सीट हैं, वहाँ ऐसे चित करेंगे तुम लोगों को कि वहाँ तुम एरिया को याद करोगे। क्या कहना चाहेंगे? कई बार आप लोगों ने अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है, सरकार को पता भी है कि आपकी मांगे क्या है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। कितनी उम्मीद है कि इस बार कुछ हो जाएगा? उम्मीद तो बहुत लेकर आए इसलिए हैं लखनऊ। और फिलहाल में हम इनके योगी को, मोदी के फ़ोटो यहाँ पे बैनर पे लगा रखे हैं। मोदी सोच रहे होंगे, योगी सोच रहे होंगे ये तो हमारे सपोर्टर हैं। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं मेरे हिसाब से अभी भी, कि ये हमारे सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं लेकिन रहेंगे नहीं, मुझे लगता है, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो। रही दूसरी बात, जातिगत नाश, हमारा नाश जो हो रहा है अहिरे जाति का, वो कहीं जाति के आधार पर भी हो रहा है। जैसे कि SC वाले सोचते हैं कि लगभग कि हम SC का कोटा खा जाएंगे, BC वाले सोचते हैं BC का कोटा खा जाएंगे, जनरल वाले सोचते हैं जनरल खा जाएंगे, ST वाले सोचते हैं SC ST का खा जाएंगे। भाई चलो मानते हैं हम सबका कोटा खा रहे हैं, लेकिन है तो हम भारत के निवासी, आखिर हम जाएंगे कहाँ? ये भारत सरकार को बताना पड़ेगा, चाहे सरकार ये हो चाहे सरकार कोई भी हो। काम जो है सरकारें दबाव से करवाती हैं, लेकिन काम करने वाले सचिव अधिकारी ही होते हैं। ठीक है। मैंने 2004 में PSC की भर्ती देखी थी, साक्षात्कार हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, और मैं एक विमुक्त का सर्टिफिकेट था। अधिकारी ने एक शब्द कहा था कि फ्यूचर में भर्ती मत देख लेना। तो बताइए, मैं अहेरिया होने के बाद 2004 की बात कर रहा हूँ, अब तो 2021 है, फ्यूचर में उस दिन से मैंने आज तक भर्ती नहीं देखी। जैसे तैसे हमने लॉ किया, वकालत की, RTI एक्ट लागू हुआ, ये सारी चीज़ अपनी जो भी अधिकारियों की मंशा थे, शब्द थे, में जब उनसे मिला, उनके नेगेटिव शब्द थे, इस शब्द को खोजा, आज यहाँ है।
आज यहाँ हैं तो आपके सामने। ये हमारा रीज़न है, समय को 50 को लेके नहीं है आज तक, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे पहले तो पुलिस प्रशासन परेशान करती थी, चोरी कहीं हो पता पड़ी एरिया वहाँ रखते हैं, उठाए दम देसी न लदवा दिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी विकट परिस्थिति रही है हमारे बुजुर्गों की। अब हमारे अंदर सुधार आया है, हम लोग यहाँ हैं, आपके सामने हैं, अपने हक के लिए आपके सामने लखनऊ आए हैं। मैं मैनपुरी से। मैनपुरी से आई है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? मैं जाति प्रमाण पत्र की मांग है हमारी, और कुछ नहीं है। हमने अपना बच्चा पढ़ाया मेहनत मजदूरी से, आज वो ढकेल लगा रहा है। वो क्या कर सकता, ढकेल में कोई मजदूरी होगी बच्चे पाल लेगा वो, तो हम क्या करें फिर? हमको जाति प्रमाण पत्र बन जाए, हमारी जाति सूची में ली जाए तो हम वोट दे देंगे, और जाति सूची में नहीं की तो हम वोट नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम मर जाएंगे पर वोट नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगी? बीजेपी को नहीं देंगी? नहीं, किसी को नहीं देंगे। और नहीं, हाँ नहीं, क्या कह रही है? जब हमारी कोई सुनी ना रहा तो किन्हें देंगे? हमारी कोई सुनी ना रहा तो कौन देंगे वोट? हम तो काऊ ना देंगे। सब नेता कह जाते हैं हम कराएंगे, फिर कोई कराता ना तो किसी को वोट कौन कहा था? है। सब गए, सब विधायक से संसद जाते हैं, सब कहते हैं कि हम कराएंगे, फिर कोई कराता नहीं, ना कोई काम कराता ना कुछ होता, वोट किसी को देंगे ही नहीं हम। फिर क्या कहेंगे? मरे मारे पे आए हैं, अब के वोट काऊ देंगे ही ना हम। अपने बच्चे ने पढ़ा में का करें यूँ बता दे हैं, जहाँ रोज आमे अपने बच्चन को पेट पर भरे हैं ना कहीं। हमारे पास परेशानियां होती हैं। हम बच्चन को पेट भर दे, जहाँ रोज भागे हमें, रोज टाइम दे देता, कल ले आ जाओ, परसों आ जाओ, 10 दिन बाद आ जाओ। कहाँ से पैसा लामे, कहाँ से कैसे आमे जाओ, कहाँ हमारे पास कोई नौकरी। क्या कहेंगे, क्या क्या समस्याएं आती हैं? हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, मास्टर कहते हैं भाई आप जाति प्रमाण पत्र लाइए, तो जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण उनको शिक्षा में भी परेशानी आ रही है। जैसे कि ये तुम्हारा वजीफ़ा वगैरह मिलता है ना, ये मिलता है, यानी सरकारी जो भी सुविधाएं वो कोई नहीं मिलती है हम लोगों को। इसलिए हमको सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमको किसी कैटेगरी में सेट किया जाए, जो कि हमारे बच्चों का सर्टिफिकेट बने, तो उनको शिक्षा का या सरकारी योजना का ये लाभ मिल सके। ये हमारी मांग है। कब से ये लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं और कितने साल हो गए अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है? देखो ये हमें बहुत टाइम हो गया, हमसे हमारे बुजुर्ग थे वो भी इसी काम को कर करके चले गए। अब हम लोग हैं, कुछ शिक्षित हुए हैं, कुछ लोगों की राय मिली है, तो यहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं। जब थे तो वहाँ पे उस जैसे सांसद है, विधायक है, वो लोग आते थे, भाई नहीं भाई हम आपका काम कराएंगे, हम आपका काम कराएंगे, आप हमको वोट दो, और आप हमको वोट दो, उनको हम वोटें देते चले आए। अब जैसे धीरे धीरे शिक्षा मिलती चली जा रही है तो यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये सरकार हमारा ये काम कराती है तो फिर हम इस सरकार को वोट देंगे, इसके बंद के रह जाएंगे, इसी के रहेंगे। अगर इसने नहीं हमारी सुनी तो फिर हमको जो दिखेगा वो करेंगे। इतनी सरकारें आई गई, क्या अभी तक किसी ने नहीं कहा आपका काम कराने की कोशिश नहीं करी? जिला अमरोहा से रणवीर, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएँ, और जो हमारे ये काम सरकार हमारी सुनेगी, इसको काम कर देगी, तो हमारा 32 लाख वोट उनका बीजेपी का बैंक बैलेंस हो जाएगा। सही। और हम स्कूल बच्चों को ले जाते हैं, मास्टर वो मांगते हैं जाति प्रमाण पत्र, तो हम नहीं दे पाते, तो हमारे बच्चे घर पे रह जाते हैं, नहीं पढ़ सकते, नहीं लिख सकते। हमारे इतनी ही आवाज़ है, बस हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करा दिया जाए। हटेंगे जब यहाँ से, जब हमारा मिल जाएगा हक। अपना हक मांग रहे हैं, जायज़ हो तो हमें मिल जाना चाहिए, ना हो तो कोई। कब से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 29 तारीख को भी आप लोग यहाँ आए थे, तो उसके बाद कहाँ थे आप लोग? तीसरा आगे आए और 50 वर्ष से चलते आ रहे हैं का। और हमारी तो बस एक ही मांग है कि जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए भाई। क्या कह रहे हैं? 29 तारीख को जो आए थे उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था, 1 महीना 12 दिन हो गए। किसने आश्वासन दिया था? हाँ, जो ये रमा जी है, हाँ डायरेक्टर साहब ने दिया था। उसके बाद में आज 1 महीना 12 दिन हो गए। अब फिर जब नहीं सुनाई हुई तो हम दोबारा आए। अब अनिश्चितकालीन धरना है हमारा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक यहाँ से हम नहीं उठेंगे। जैसा कि आपने देखा, जो अहेरिया समाज के लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके जाति प्रमाण पत्र उन्हें दे दिए जाएं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इन लोगों का साफ कहना यही है कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो सभी लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कोई काम नहीं करता। और इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस बार जो वर्तमान सरकार है अगर उसने काम नहीं किया तो फिर इनकी जो संख्या है, अहेरिया समाज की जो संख्या है, वो पूरी संख्या उनका विरोध करेगी और उन्हें वोट ना देने का काम करेगी।
फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।